बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ब्रोस्ट, जो कि यकीन करें बिल्कुल जैसे आप KFC वाला खाती हैं ना, उससे भी ज़्यादा बेहतरीन तैयार होगा। बस कुछ स्टेप हैं जो आपने फ़ॉलो करने हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं इस तरह से लेग पीस यानी कि ड्रम स्टिक, और इसके साथ मैंने थाई की कुछ बोटियाँ ली हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं ब्रोस्ट में। अब क्या करना है कि इसमें हमने कट लगाने हैं। सबसे पहले तो जो थाई की बोटी है इसके अंदर मैं सिर्फ 2 कट लगाऊंगी, ठीक है। लेकिन जो ड्रम स्टिक है ना उसके अंदर हमने लगाने हैं कट ज़्यादा। इस तरीके से इसको हम रखेंगे। अब ये जो है इसके अंदर हमने लगाने हैं ज़्यादा कट। अब आप गिनती रहिएगा, इसमें तकरीबन मैं 4 कट लगाऊंगी इस तरीके से, 1 2 और थोड़े से गहरे कट, क्योंकि इसको गलना है। इसको हमने कोई पहले से उबाल के तो नहीं रखना है, ठीक है। तो इसने जो है वो कढ़ाई में गल जाना है, तो इसमें कट लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है इस तरीके से। और पीछे साइड पर मैं लगा दूँगी तकरीबन 2 कट। ये देखें, ये गहरे कट है, ठीक है। इस तरीके से आपने लगाने हैं। और ये क्योंकि छोटी बोटी होती है इसमें हमने 2 कट लगा दिए। अब हम लेंगे एक बर्तन में तकरीबन 6 टेबल स्पून वाइट सिरका। ये क्या काम करेगा कि जितनी भी इसमें स्मेल होगी ना, और अगर कुछ ब्लड होगा ना, तो वो सब ये इसमें से निकाल देगा। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के नमक, और मैं आधी टीस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ मीठा सोडा, जो घर में इस्तेमाल होता है हमारा बेकिंग सोडा, वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये गलावट का काम करेगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। इतना पानी डाल दें कि आपका ये सारा चिकन जो है वो इसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाए, ठीक है। इसको मिक्स कर लें ताकि नमक जो है वो पानी में मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे सारा हमारा चिकन, ठीक है। और इसको मैं रखूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए डिप करके, ताकि जितना भी इसमें गलावट का काम होना है वो भी हो जाएगा, और जो इसमें एक्स्ट्रा स्मेल होगी या ब्लड होगा वो सब निकल जाएगा। आधे घंटे के बाद ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा पानी जो है ना वो थोड़ा गदला सा हो गया है, ये देखें। तो इसमें जितना भी ब्लड वगैरह था ना वो सब निकल गया है। और ये देखें कितनी खूबसूरत साफ़ सुथरी सी हमारी चिकन जो है वो तैयार हो गई है। इसके अलावा क्या हुआ है कि जो बेकिंग सोडा था उसने ये काम किया है कि इसमें थोड़ी गलावट कर दी है। देखें चिकन हो गया ढीला सा, ठीक है। यहीं से लग रहा है कि चिकन नरम पड़ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से 3 पानी से अच्छे तरीके से धोएंगे, ताकि इसका सारा जो है वो सिरका भी निकल जाए, नमक भी निकल जाए, और ये बेहतरीन सा साफ़ सुथरा हो जाए, ठीक है। धोने के बाद अब मैं करूँगी इसकी मैरिनेशन के लिए 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, आधी टीस्पून डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्च। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ ये है लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप पेस्ट डाल सकती हैं, 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून डाला है सिरका, 1 टेबल स्पून डाला है चिली सॉस, ठीक है। ये सब बहुत मज़ा देंगी इसके अंदर इंशाल्लाह। और आधी टीस्पून डाला है नमक, क्योंकि सॉस में भी आपको पता है कि नमक होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ, ये मैंने आधी टीस्पून डाला है बेकिंग पाउडर, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें डाल रहे हैं ये है मस्टर्ड पेस्ट, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के। अब हम इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स, और मिक्स करना है आपने बहुत अच्छी तरीके से, ताकि जितने भी कट हैं उन सब में ये मसाला मज़ेदार सा लग जाए, और जब हम रोस्ट खाएं तो बहुत ही मज़ा चटखारा दे और बिल्कुल भी फीका ना लगे हमें, ठीक है। तो ये देखें, आप इसका लुक चेक करें, ज़बरदस्त सा इसका कलर चेक करें। और ये देखें मैं कट के अंदर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद आपने इसको रखना है ओवरनाइट फ्रिज में। डिफ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, ठीक है। लेकिन अगर जल्दी है आपको तो भी आप इसको मैक्सिमम 4 घंटे तो ज़रूर दिएगा, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी फ्रिज में, ठीक है। तो इसको ढक के रख दें। ये हमने ओवरनाइट के बाद निकाला है दूसरे दिन, और ये आप देखें। इसके अलावा अब हम इसमें बनाएंगे इसकी कोटिंग के लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा। इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने डाला है गार्लिक पाउडर, आधी टीस्पून डाला है नमक, आधी टीस्पून डाला है मैंने इसमें पाउडर उसका चिकन पाउडर, और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है बेकिंग पाउडर, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैं करूँगी मिक्स अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद ये जो चिकन था जो हमने ओवरनाइट रखा था, इसको हमने दोबारा से मिक्स कर लेना है, ठीक है। जो भी नीचे इसमें सॉस थी उसको दोबारा से हमने चिकन पे अच्छे तरीके से लगा लेना है, ठीक है। ठीक है, ये मिक्स ज़रूर करिएगा, ऐसे इस्तेमाल नहीं करिएगा।
उसके बाद अब हम करेंगे इसकी कोटिंग। कोटिंग के लिए ये है कि सबसे पहले हमने डाला है मैदे में डालकर जो पहली कोटिंग होगी ना, वो हमने बहुत ही मोटी नहीं बनानी है, ठीक है। उसमें हमने बस इसको हल्का सा कोट करना है हल्के हाथ के साथ, ठीक है, ताकि चिकन जो है ना वो टूटे नहीं। ओवरनाइट है, गल चुकी है चिकन अच्छे तरीके से, ठीक है। ये आपने बिल्कुल हल्की सी कोटिंग करनी है और एक्स्ट्रा आपने सारा झाड़ देना है मैदा। उसके बाद हम इसको डालेंगे पानी में, और पानी मैंने लिया है फ्रिज का, ठीक है। ये अगर बहुत सर्दी है जिन इलाकों में, तो वो फ्रिज का पानी ना लें, वो नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो ले लें, उसमें डिप कर लें, ठीक है। इसको हम निकालेंगे। अब जो दूसरी कोटिंग है ना इसकी, वो आपने करनी है ज़बरदस्ती, क्योंकि अब हमने बनाने हैं इस पर क्रम्स। क्रम्स बनाने के लिए क्या है कि आपने इसका अच्छी तरीके से करना है मसाज। दूसरी चीज़ ये है इसमें स्टेप जो कि आपके अच्छे क्रम्स बनेंगे, कि ये देखें इस तरह आपने इस पर मैदा डालते जाना है और इसको आपने मसाज करते जाना है। एक ही जगह अगर मसाज करती रहेंगी ना, तो जो क्रम्स बनेंगे ना वो फ्राई के बाद हो जाएंगे हार्ड, ठीक है। तो हमें बहुत हार्ड तो नहीं बनाने, अच्छे ज़बरदस्त से क्रिस्पी से बनाने। तो आपने इसके ऊपर डालते रहना है इस तरीके से, ठीक है। ये देखें मैं कितनी दफ़ा इसके ऊपर डाल रही हूँ और इसका मसाज करती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ, मसाज करती जा रही हूँ। अब बन जाएंगे इसके ज़बरदस्त से क्रम्स। ये चेक करें आप, ये देखें ज़बरदस्त से क्रम्स बन गए, ठीक है। इसी तरह होते हैं ना जो आप ब्रांडेड खाते हैं ब्रोस्ट, उसमें इसी तरह से क्रम्स होते हैं, ठीक है। अब ये मैं सब बनाकर एक प्लेट में पहले तैयार कर लूँगी, और उसके बाद ऑयल मैंने रख दिया है गरम होने के लिए। अच्छा, ऑयल ना तो बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कर लिया था। अब हम इसमें बिस्मिल्लाह करके डालेंगे। ये देखें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ऑयल, लेकिन ठंडा भी नहीं है, बबल्स बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने डालना है। और ये चिकन फ्राई होने में तकरीबन लेगा 8 से 9 मिनट। और इसकी आप साइड चेंज करती जाएं और लुक चेक करें आप इसका, मज़ेदार ज़बरदस्त सा कलर आप देखें, ठीक है। और क्रम्स इसके इतने क्रिस्पी हैं, आप यकीन करें। और जो खुशबू आ रही है ना इस वक्त किचन में, वो बिल्कुल ऐसे ही आ रही है जब आप किसी शॉप से गुजरते हैं, जो ब्रोस्ट की शॉप होती है, वहाँ पर एक मज़ेदार सी खुशबू आ रही होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही खुशबू आ रही है इस चिकन की। ये देखें आप इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आया है। अब आपको किसी भी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बनाएंगी मज़ेदार सा। और मौसम भी आपको पता है कि सर्दी का है, तो उसमें फ्राइड आइटम जो हैं वो अच्छे लगते हैं, और बच्चे तो बहुत ज़िद करते हैं केएफसी वगैरह की। तो घर में ही बन जाएगा केएफसी का चिकन, जो कि आपको रीज़नेबल भी पड़ेगा। बाहर से आप काफ़ी महंगा ख़रीदती हैं, और ये भी है कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है आपके सामने। अब हम इसकी डिप तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 खाने के चमचे मायो। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चमचा केचप, और इसके अंदर मैं डालूँगी ये मस्टर्ड पेस्ट जो कि 1 चम्मच है, और थोड़ी सी कुटी मिर्च, ठीक है। ये इसकी डिप तैयार हो गई है मज़ेदार सी, जो इसके साथ बहुत मज़ा देती है। फ्राइड आइटम के साथ ये वाली डिप बनाएं, बहुत मज़ा देगी। ये देखें ज़बरदस्त ये तैयार हो गई है। और अब हम चेक करते हैं, ये आ गया जनाब इसका फ़ाइनल लुक। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और मज़े मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करते रहें और इन्जॉय करें ये ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा चिकन ब्रोस्ट।